देखिए, मुझे लगता है कि BF7 जो वेरिएंट है वो बहुत दिन पहले से आ गया है और इसके 2 मामले गुजरात में, उड़ीसा में 4 मामले मिले हैं। इस तरह से 3-4 महीने हो गए, लेकिन गुजरात का चुनाव था, मोदी साहब को सभाएं भी करनी थी, मोदी साहब को रोड शो भी करने थे और गुजरात के तमाम डिपार्टमेंट्स ने कहा भी कि 3 दिन तक इसमें आइसोलेट करने के बाद ठीक हो गया। लेकिन यकायक जैसे ही राजस्थान के बाद से दिल्ली तक हवा पहुंची कि यात्रा में लाखों लोग मिल चल रहे हैं, और मैं सुधांशु भाई को बता दूं 1-1.5 किलोमीटर नहीं है, 7-8 किलोमीटर लंबी यात्रा है ये। और जहां तक आप स्वामी नारायण भगवान का जो उत्सव की बात कर रहे हैं वो भी 1600 एकड़ में है और उसमें भी लगभग 90 देशों से प्रतिनिधि और लोग आ रहे हैं। लेकिन आज सरकार में आप बैठे हैं, आपको गाइडलाइंस तय करनी है। हम केवल ये कह रहे हैं गाइडलाइंस एक के लिए दूसरी और दूसरे के लिए दूसरी नहीं हो सकती हैं। चाइना से जो फ्लाइट्स आ रही हैं उसका क्या होगा? जब 500 केस थे मात्र, उस समय पर आपने लॉकडाउन लगाया था, उस समय पर भी तमाम फ्लाइट्स को नहीं रोका गया था। मध्य प्रदेश की सरकार गिरानी थी, तब तक भी संसद चलती रही और उसके बाद सरकार गिराई गई। खैर वो इतिहास हो गया। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने फटकार लगाई, उसके बाद भी आप लोग संभलने को तैयार नहीं है। आप बार बार जिस चीजों का जिनका जिक्र कर रहे हैं वो आपके डोमेन में है, आप कीजिए ना। आपको जो भी करना है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगाना है, पैंडेमिक एक्ट लगाना है, उसकी गाइडलाइंस बनानी है, आप बनाइए। क्यों नहीं बना रहे हैं? मैं 2 सवाल पूछता हूं। ICMR को आपने नोडल एजेंसी बनाया, ICMR की लास्ट मीटिंग कोरोना पर कब हुई थी? कोरोना टास्क फोर्स की लास्ट मीटिंग मेरे हिसाब से अप्रैल में हुई थी, उसके बाद से मीटिंग नहीं हुई है। आप ना तो फ्लाइट्स के ऊपर आपका कोई है, ना जीनोम जो सीक्वेंसिंग है उसके ऊपर कहीं पर काम चल रहा है, ना ICMR कोई काम कर रही है। मैंने ICMR की पूरी वेबसाइट खंगाली अभी, मैंने कहा शायद कोई प्रेस नोट, कहीं पर कोई विज्ञप्ति कुछ आया हो, कहीं कुछ नहीं है। केवल और केवल कांग्रेस की यात्रा को कैसे डेविएट किया जाए, और अगर उसके पीछे भी कोई साइंटिफिक आधार होता तो हम उसको भी एक्सेप्ट करते। लेकिन अर्पिता जी, 3 सांसदों ने लिख दिया। अरे भाई, 3 सांसद राजस्थान के, उन्होंने लिख दिया, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। क्या वो सांसद साइंटिस्ट हैं? मैं फिर कहूंगा कि क्या अगर कोरोना पॉजिटिव सुक्खू नहीं मिलते हिमाचल के हमारे CM, तो क्या वो 3 सांसद नहीं लिखते? और वो नहीं लिखते तो सरकार सोती रहती। कोरोना में पहले भी आपने भयंकर लापरवाही की, 50 लाख से ज्यादा लोग मर गए। जिस तरह से गंगा का किनारा था और सूरत की वो पिघलती हुई भट्टी हमें आज तक याद है, शवदाह की क्या हालत हुआ था, क्या तांडव हुआ था। दिल्ली देश की राजधानी है, उसमें फुटपाथ पर लोग जो हैं वो ऑक्सीजन की कमी के बगैर मर गए, और आपके प्रदेश अध्यक्ष तमाम जो है वो रेमडेसिविर इंजेक्शन, और मोदी साहब जिस तरह का इवेंट मैनेजमेंट करते घूम रहे थे, दानवीर बन रहे थे। उसके बाद क्या हुआ? एक डोज, सेकंड डोज के पीछे हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस गुजरात में की, एक आदमी के फोन नंबर पे 133 डोज लगी हुई हैं। मुझे लगता है कि सरकार को जागना चाहिए। अगर कहीं पर दिक्कत है, गाइडलाइंस बनाएं, ऑल पार्टी मीटिंग करें, जो मर्जी करें, हम हर तरह से साथ हैं। लेकिन केवल और केवल यात्रा का पीछा करेंगे तो गलत होगा। ठीक है, पहले दिन से यात्रा जब से चल रही है, कभी निक्कर, कभी कंटेनर, कभी कुछ, इनको यात्रा से बड़ी भारी दिक्कत हो रही है। जो मर्जी ट्वीट कर देना, उसने उसके फीते बांध दिए, उसने जूता खोल दिया, ये सब चीजें छोड़ दीजिए। देश ने आपको सत्ता दी है। बताइए चीन क्यों घुस रहा है? बताइए PM केयर्स फंड में चाइना से कितना पैसा आया है? बताइए इंडिया फाउंडेशन में कितना पैसा आया है? ये विषय हैं। सुधांशु जी। हाँ, अब देखिए, अब मैं बिल्कुल टेक्निकल बात करता हूं। आलोक जी, आपने कहा 2-3 किलोमीटर में 1-1.5 लाख लोग चल रहे हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। अगर एट ए टाइम आप मान लें कि सड़क पे 7-8 लोग भी चल रहे हैं। 6-7 किलोमीटर कहा। अच्छा, चलिए 6-7 किलोमीटर कर लेता। चलिए, आपने 6-7 कहा, मैं 6-7 का जवाब देता हूं। सुनने में फर्क। अब देखिए, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अगर, अरे भाई चलिए मैं 6-7 का जवाब दे रहा हूं। आप सुनिए, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और अगर 6-7 लोग एट ए टाइम एक साथ चल रहे हो तो इसका अर्थ क्या हुआ? 6 से 7 हजार लोग, या ज्यादा से ज्यादा 8 या 10 हजार लोग 1 किलोमीटर में चल सकते हैं। तब जब वो कंधे सटा के नेशनल हाईवे बंद है पूरे, सुधांशु भाई। कम से कम 25 कहां आप लोग, मतलब सांसद हैं आप, कहां कैलकुलेशन में चले गए? मैं तो कह रहा हूं आपसे भाई। अरे मैंने तो आपसे कहा ना, मैं तो एकदम टेक्निकल डाटा बोल रहा हूं। 6-7 लोग अगर 10 लोग भी एट ए टाइम रोड पे एक साथ चल रहे हो, कहां टेक्निकल डाटा बोल रहे हैं? अरे भाई 10 लोग भी चल रहे होंगे एक तरफ, तो भी 10,000 से ज्यादा नहीं हो सकते। जब कंधे से कंधा सटा के चले तो 6-7 किलोमीटर में सिर्फ 60-70 हजार लोग होंगे। मैंने सिर्फ एक आंकड़ा रखा, परेशान न होइए।
वो जनता को तय करने कैसी दीजिए। बात कर रहे हैं इसलिए आप मैं लोग? कह रहा हूं अपने दावे मैं कह रहा हूं, पुख्ता नेशनल कर हाईवे दीजिए, बंद है, टेक्निकल आधार रोड के ऊपर सड़कों पर खड़े हैं। और अगर इतने एडवाइजरी ऐसे नियम सख्त लागू कीजिए, वो कह रहे हैं आप लागू करेंगे हम मानेंगे, आप लागू क्यों नहीं कर रहे? अभी भी यही खबरें हैं कि मास्क भी सलाह दी गई है कि आप पहनिए, आपने अनिवार्य नहीं किया है उसको। अगर इतनी गंभीर स्थिति सर दिख रही है तो क्यों नहीं अनिवार्य कर रहे हैं? क्यों एक स्ट्रिक्ट एडवाइजरी नहीं लेकर आते हैं? मैं बताता हूं। हाँ बिल्कुल बता रहे हैं। इन्होंने कहा कि हम नियम होगा तो मानेंगे। मैं याद दिलाना चाहता हूं 6-7 लोग दिख रहे हैं। जब कोविड का पहला दौर आया, लॉकडाउन लगाया गया, तो क्या कहा इन्होंने? अरे लॉकडाउन क्यों लगा दिया गया, किसी से पूछा नहीं गया। और मैं चुनौती से कहता हूं जाके चेक कर लीजिए, 21 दिन के पहले लॉकडाउन के बाद जब प्रधानमंत्री जी ने सारे मुख्यमंत्रियों से बात करने के बाद 15 दिन का आगे का लॉकडाउन आगे बढ़ाया था, तो उससे पहले 3 राज्यों ने, जिसमें एक उड़ीसा था, तेलंगाना था और महाराष्ट्र था, उसने पहले लॉकडाउन बढ़ा दिया था। तब लॉकडाउन के विरोधी हो गए। 15 अगस्त 2020 को जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगले वर्ष के प्रारंभिक महीने तक हमारे पास वैक्सीन आ जाएगी, अचानक सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी के एक्सपर्ट हो गए। हो ही नहीं सकता, इतने कम समय में वैक्सीन कैसे बन सकती है, इतने में तो टाइम नहीं हो सकता, ट्रायल नहीं हो सकता, वगैरह वगैरह। और भारत ने नहीं, दुनिया के 8-10 देशों ने बनाई। अब सुनिए, जब जनवरी में वैक्सीन आई, अरे कितने का सैंपल था, इसका स्टैटिस्टिकल सर्वे, स्टैटिस्टिक्स के एक्सपर्ट हो गए। ये सिर्फ दिखाने के लिए। और इन्हीं के मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल जी ने बतौर मुख्यमंत्री कहा कि मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। एक ऐसे भी नेता थे जिन्होंने बीजेपी का वैक्सीन कहा।